अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हाजिर हैं हम आज के एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बॉयलर पर। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे बॉयलर की डेफिनेशन, उसके बाद एफिशिएंसी और देन हमारे पास होगी क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के बॉयलर हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे बॉयलर। बॉयलर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। बॉयलर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड वेसल अगर हम लोग ले लें जिसमें हम लोग जिसका मेन पर्पस क्या होता है, हमारे पास वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो हमारे पास बॉयलर को अगर हम लोग आसान अल्फाज में बयान करना चाहें तो क्या कहेंगे। Boiler is an enclosed vessel in which water is heated to produce steam or the vaporized form of water by the combustion of fuel। तो एक क्लोज्ड वेसल जिसमें हमारे पास फ्यूल की कंजप्शन की वजह से हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, वो एक हमारे पास बॉयलर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉयलर टू वर्क, हमारे पास बॉयलर की वर्किंग के लिए प्राइमरी कंडीशंस क्या होंगी। वाटर कंटेंट सेफली, स्टीम डिलीवर्ड सेफली और मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग स्टीम। सो इधर से हम लोग कंक्लूड क्या करते हैं कि उसका जो बेसिक पर्पस है, या जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर है, किसी भी बॉयलर के एफिशिएंटली या इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसके वर्क करने के लिए, वो हमारे पास सेफ्टी है कि सेफ्टी को कंसिड्रेशंस में रखते हुए, सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा बॉयलर ऑपरेट होना चाहिए। तो आज चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर क्या होगा। रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन जनरेशन ऑफ स्टीम टू द हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल इन द सेम पीरियड, कि एक ख़ास वक्त के दौरानिए में हम लोग बॉयलर को जो फ्यूल कंजप्शन दे रहे हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फ्यूल कंबस्शन हो रही है हमारे पास, उसकी जो कॉस्ट है उसके मुकाबले में वो हमें कितनी आउटपुट दे रहा है, कि कितनी हमारे पास स्टीम जनरेट हो रही है, वो उस बॉयलर की एफिशिएंसी कहलाती है। तो एफिशिएंसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं MA इंटू एच माइनस एच एफ वन होल डिवाइडेड बाई CV। इधर MA हेयर रिप्रेजेंट्स mass of water converted into steam per kilogram of fuel, then H represents enthalpy of steam, HF1 specific enthalpy of water, और CV हमारे पास क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर हमारा आज के टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग बॉयलर को क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, क्लासीफाई कितनी टाइप्स पर या कितनी बेसिस पर हम लोग बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं। बॉयलर हमारे पास 6 तरह से क्लासीफाई किया जाता है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू ट्यूब, अकॉर्डिंग टू फायर, अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन, अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अकॉर्डिंग टू बी यूज्ड। अकॉर्डिंग टू पोजीशन पहले हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन। पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम उसकी मज़ीद 3 डिविजन्स कर रहे हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। तो पहले हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल पोजीशन कैसे बॉयलर की इलेबोरेट की जाती है। हॉरिजेंटल पोजीशन, एक्सिस ऑफ बॉयलर इज़ हॉरिजेंटल, के बॉयलर को अगर हम लोग प्लेस करें तो वो उसकी जो एक्सिस होगी वो हॉरिजेंटली एक्ट कर रही होगी। देन हॉरिजेंटल बॉयलर का हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि पार्ट्स उसके रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं इजीली विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। और अगर हम उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो वो स्पेस को ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। ज़ाहिरी सी बात है, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे उसके एक्सिस, तो वो एक लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो स्पेस ज़्यादा रिक्वायर कर रहा है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि हॉरिजॉन्टल होने की वजह से उसको हम इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके एग्जांपल्स में बैबकॉक और एंड विलकॉक्स बॉयलर। बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर उसकी एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है वर्टिकल बॉयलर। वर्टिकल बॉयलर में क्या है कि अगर हम लोग बॉयलर को उसकी एक्सिस हम लोग वर्टिकल रख देते हैं, वर्टिकली प्लेस करें, कोई भी ऐसा बॉयलर लें जो कि वर्टिकली ऑपरेट कर रहा हो, उसको हम लोग वर्टिकल बॉयलर कह सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज कह लें हमारे पास है कि वो जगह बहुत कम लेता है। इट ऑक्यूपाइज वेरी लेस फ्लोर एरिया। एग्जाम्पल्स कॉकरेन बॉयलर। Then comes inclined boiler. If the axis is inclined, the boiler is known as inclined boiler, कि अगर उसकी एक्सिस inclined पोजीशन में है तो हम उसको inclined boiler कहते हैं। देन हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन आती है अकॉर्डिंग टू ट्यूब,
कि हमारे पास ट्यूब की बुनियाद पर कितने टाइप के बॉयलर्स होते हैं। तो दो तरह के बॉयलर्स होते हैं ट्यूब के लिहाज से, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर में हमारे पास वो बॉयलर्स आते हैं जिनके अंदर जो हमारी हॉट गैसेस हैं या फ्लू गैसेस जिनकी मदद से हम लोग वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टीम में कन्वर्जन के लिए, वो ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स टू से फायर एंड हॉट गैसेस आर इनसाइड द ट्यूब, और जो वाटर है वो उस ट्यूब को सराउंड करेगा, यानी उस ट्यूब के सराउंडिंग में वो कांटेक्ट में आकर खुद को हीट अप करेगा और स्टीम में कन्वर्ट होगा। सो हम लोग इसको प्रॉपरली ऐसे डिफाइन करेंगे कि वाटर surrounds the tube while the fires or hot gases are inside the tube। फिर हम चलते हैं आगे, हमारे पास आता है वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब सिंपली ऑपोजिट टू दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर इज इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट गैसेज सराउंड देम। वाटर ट्यूब बॉयलर की एग्जांपल्स में हमारे पास बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर पाए जाते हैं। देन हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू फायर, के फायर हम लोग उसको किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली। दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स, फायर हम लोग अगर आउटसाइड ऑफ द शेल ऑफ बॉयलर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होगा। कि फायर इज़ outside the shell of the boiler, then the boiler is known as externally fired boiler, for example Babcock and Wilcox boiler। then internally fired, if the fire is inside the tube of boiler, कि अगर हम लोग बॉयलर की ट्यूब के इनसाइड हम लोग उसको फायर प्रोवाइड करके हीट दे रहे हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्जन के लिए, देन वो बॉयलर हमारे पास इंटरनली फायर्ड बॉयलर होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉकरन बॉयलर एंड लैंकशायर बॉयलर एट्सेट्रा। देन हमारे पास टाइप आती है या क्लासिफिकेशन आती है अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ व्हाट, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, कि हम लोग वाटर की कन्वर्जन कर रहे हैं स्टीम में, तो जो वाटर की सर्कुलेशन होगी वो कैसे हो रही है हमारे पास, हम लोग वाटर को सर्कुलेट करवा रहे हैं तो आखिर करवा कैसे रहे हैं। तो वाटर की सर्कुलेशन हमारे पास दो तरह की आती है, एक फोर्स्ड सर्कुलेशन एंड द सेकेंड वन इज़ नेचुरल सर्कुलेशन। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन क्या है। फोर्स सर्कुलेशन, अगर हम लोग कोई एक पंप की मदद से वाटर को सर्कुलेट करवा रहे हैं, यानी एक फोर्स्ड पंप की मदद से उसे हम फोर्स अप्लाई करके उसकी मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं वाटर की, तो वो हमारे पास होगी फोर्स्ड सर्कुलेशन। फॉर एग्जांपल लेमोंट एंड बेंसन बॉयलर। लेमोंट और बेंसन बॉयलर इसकी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम लोग वाटर को फोर्स सर्कुलेशन देते हैं, यानी कि फोर्स्ड पंप की मदद से उसको सर्कुलेट, यानी फोर्स्ड पंप की मदद से हम उसे सर्कुलेट करवाते हैं। देन कम्स नेचुरल सर्कुलेशन। अगर हमारे पास वाटर की सर्कुलेशन नेचुरल कन्वेंशन करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, कि अगर जो हीट की एप्लीकेशन की मदद से नेचुरल कन्वेंशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी मदद से वाटर सर्कुलेट करता है, तो वो हमारे पास नेचुरल सर्कुलेशन होगी। मीन्स टू से द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉयलर takes place due to natural convection currents produced by application of heat. For example, Lancashire, Babcock and Wilcox boilers fall in this category of boilers. अकॉर्डिंग टू प्रेशर हमारे पास मज़ीद दो तरह की उसकी टाइप्स आती हैं, हाई प्रेशर बॉयलर एंड लो प्रेशर बॉयलर। तो देखते हैं हमारे पास हाई प्रेशर बॉयलर सबसे पहले क्या होता है। कि हाई प्रेशर बॉयलर में अगर हमारे पास स्टीम जो जनरेट हो रही है उसका प्रेशर 80 बार से अबव है, प्रेशर 80 बार से अबव होगा तो उस बॉयलर को हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं। यानी द स्टीम जनरेटेड एट above 80 bar pressure, so the boiler is known as high pressure boiler. For example, Babcock and Wilcox boiler, Lamont boiler and Benson boiler etc. Then comes low pressure boiler, कि अगर हमारे पास बॉयलर के अंदर 80 बार से लो प्रेशर जनरेट हो रहा है और स्टीम प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारे पास लो प्रेशर बॉयलर कहलाएगा। द बॉयलर विच प्रोड्यूसेस स्टीम एट बिलो 80 बार प्रेशर इज नोन एज लो प्रेशर बॉयलर। फॉर एग्जांपल कॉकरन बॉयलर, लैंकशायर बॉयलर एंड कॉर्निश बॉयलर एट्सेट्रा। और फिर हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर अकॉर्डिंग टू बी यूज्ड, स्टेशनरी बॉयलर और पोर्टेबल बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर, कि हमारे पास बॉयलर अगर अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है कि उसको हम लोग किसी लैंड पे फिक्स करके ऑपरेट करवा रहे हैं तो वो हमारा स्टेशनरी बॉयलर कहलाएगा। जैसे कि हम लोग पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं जो स्टीम जनरेट हो रही है पावर जनरेशन के लिए,
वो बॉयलर हमारे पास स्टेशनरी बॉयलर्स होते हैं कि उन्हें एक लैंड के साथ, एक प्लेस के साथ फिक्सली अटैच्ड किया जाता है, देन ऑपरेट करवाया जाता है। देन आता है पोर्टेबल बॉयलर, नॉट फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, कि वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकते हैं हम उन्हें, पोर्टेबल होते हैं वो इजी लोकोमोटिव बॉयलर। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको तमाम फैक्ट्स, तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए और एक और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।